सुमन का फोन है। हाँ बेटी बोलो। पापा, यहाँ एक लड़का हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, नाक में दम करके रखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए आपको फोन कर दिया। चिंता मत करो, मैं उस लड़के को देख लूंगा। संजना कहाँ है? वो यही है। हेलो संजना, कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ पापा, ठीक हूँ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। हाँ ठीक है पापा। कोई संजना और सुमन के पीछे पड़ा है, जल्दी उसका इंतजाम करो। ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जान से मार दे। लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। कॉलेज का लौंडा है, हाथ पैर तोड़ के छोड़ दो। क्या कहा? कोई आपकी बेटी को छेड़ रहा है, आप सिर्फ हाथ पैर तोड़ेंगे? अरे उसे फांसी पे लटका दो, मेरे घर की लड़की होती ना। अगर छोटी मोटी बातों के लिए मैं कत्ल करता फिरूं, तो सबसे पहले तुम्हारा सर धड़ से अलग होता है। एक लाइट्स देना। ये लो। अबे मैंने लाइट्स मांगी थी। अरे धुआं ही तो छोड़ना है। अबे असली माल बेचा कर चूना मत लगाया कर, समझा? क्या बात है, कुआं खुद प्यासे के पास आ गया। कहीं मेरे लिए दिल तो नहीं पिघल गया? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। फिर वही बात, ऐसा नहीं कहते जानू। अरमानों पर पानी फिर जाएगा। सपने देख रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, आगे चल के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। फिर मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए दिन रात कमाऊंगा, और फिर हम दोनों जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे, दादा दादी स्टोरी सुनाओ ना। तब तुम उन्हें हमारी रोमांटिक स्टोरी बताना। स्टोरी बनानी है? वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसी स्टोरी में अगर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? बस लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अपनी जान जरा सी भी प्यारी है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो। अंकल, शकील अंकल। अपन शकील, भिंडी बाजार का शकील। यही है वो अंकल। कर दिया ना सबके सामने कचरा। मेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, मेरे को अंकल बोलती है। यार चिकने, सुना है तेरे को पट्टी से प्यार हो गया? जानता है ये किसकी बेटी है? भाइयों के भाई नागभूषण की। तू क्या? देखने में तो ये भिंडी बाजार का मामू लग रहा है। कौन है ये ढीला? ढीला? मेरे को ढीला बोला? अबे आप उनका नाम सुनकर अच्छे अच्छों की पैंट गिली हो जाती है और तू मेरे को ढीला बोला? तेरी तो अभी मैं मौत के साथ तेरा टाका फिट करता है। रुक जरा तू, इधरिस कबर बना डालूंगा, समझा क्या? बैलेंस की राशि बहुत कम है, कृपया 10 रुपए का रिचार्ज करवाएं। हाँ करता हूँ। पुराना मर्डर का पैसा अभी तक दिया नहीं और नया सुपारी दे रहा है। क्या बोल रहा था मैं? फूल दे रहे थे भाई। तेरे को मालूम नहीं है, इधर भाई 440 के नाम से फेमस है। 440 यानी? झटका। नाम सुन के झटका लग जाता है लोगों को। तू क्या? भाई बात क्या करना, मार दो इसे। शराफत में खामोश हूँ तो लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अपनी हटी तो कबर खुदी। पहले मुकालात, फिर बात और फिर मुलाकात। यही चापुन का उसूल है, क्या समझा? कहा था ना आपसे, कितना बदतमीज है। इसकी चमड़ी उधेड़ दो। अरे कैसे उधेड़ेगा मैं? ये तो हमारी उधेड़ रहा है। सत्या, भाई सत्या। बात जब इज्जत पे आती है ना तो सत्या उसे अकेला ही हैंडल करता है, कोई नहीं आएगा। और घुमा, तोड़ दे। ऐसा तोड़ की बाद में ये धो न सके। चाहिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी जान ने क्या कहा सुना नहीं? हाथ छोड़। इतनी देर से मैं यही जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। और रही बात मुझे मारने की, तो इन सब में इतना दम नहीं। ये सब तो मुझे चूजा समझ रहे थे। बड़े नादान है ये सब, इनको पता नहीं किससे पाला फिरा है। अब शुरू होगा असली एक्शन। सबके सब फुसकी। अबे घन चक्करों, अकेले नहीं, सब मिल के मारो उसको।
अरे अभी तो मारा भी नहीं, लेकिन अब मारूंगा। दो चार 21। 2 4 21 होता है क्या? हाँ 2 4 21 ही होता है। ये किसने पढ़ा है? चापर सर ने। चल अब तुझे मैं पढ़ाता हूँ। छोड़ो। ए हैदराबादी, क्या होएगा तेरा? वही जो तेरे को मंजूर होगा। हम नादान परिंदे हैं। वो तो हम पोट्टी के बाप की बातों में आ गए थे, वरना कब्र खुदवाने क्यों आते? जरा इनकी शक्ल तो देखो, है ना मासूम? बस लोगों को चक्कू ही तो घोंपते हैं। अच्छा, मतलब चक्कू अभी भी घोंपोगे? मतलब चक्कू घोंपते थे, लात खा के सुधर गए। अब तू पोट्टी को प्यार कर या बीमार कर, हमें क्या। कभी घर पे आना भाई, बिरयानी खिलाएंगे। और तू भी आना, खाने के बाद तेरे से घस घस के बर्तन साफ करवाएंगे। अगली बार अगर किसी को बुलाओगी तो उनका भी यही हश्र होगा। इन भाड़े के टट्टुओं से वार करवाने से अच्छा मुझसे कह देती मैं जान दे देता। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बंटे, बाइक रेडी है? लेके आ। मैं सच कह रहा हूं सुमन, तुम्हारे बगैर मेरी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। उगते सूरज की तरह तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाई हो। मेरी बस यही तमन्ना है कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे दामन में लाकर रख दूं। बस एक बार तो मुझे हाँ कह दो। क्यों पंडरो, है ना जबरदस्त डायलॉग? हाँ, तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया मेरे भाई? अरे पगले, आजकल की पूरी दुनिया ही फिल्मी है, और जो फिल्मी नहीं क्या है, बात है? तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है? डायलॉग तो बोलने दे तो। अरे भाई, एक तरीका है मेरे पास। हर कोई डायरी लिखता है, अगर हम उस डायरी को चुरा लें तो तू भाभी का दिल जीत सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है बंटी, सच में बजी गई तेरे दिमाग की घंटी। मजा आ गया, आइडिया अच्छा दिया। तो भाई इनाम मिलेगा? इनाम बाद में मिलेगा, पहले ये सोच कि वो डायरी कैसे चुराए। उस डायरी के मिलते ही सुमन हो जाएगी मेरी मेरी मेरी। अरे संजना, जरा फोन दे मुझे। हाँ हेलो, इंटरनेट वाला अभी तक नहीं आया। कितनी बकवास सर्विस है तुम्हारी, हमेशा इंटरनेट नहीं आता। क्या वो निकल चुका है? अरे संजना, इंटरनेट वाला आया क्या? हाँ आ गया दादी, इंटरनेट ठीक हो गया। हेलो मैडम, दरवाजा बंद कर लो वरना चोर आ जाएगा। मिल गई डायरी। भाभी! मेरी जिंदगी। वाह, टाइटल एकदम धांसू है ना? ये मेरी जिंदगी की कहानी है। इस डायरी को चुराकर पढ़ने वाले तेरा मुंह काला है। ऐसे तो ट्रक के पीछे लिखते हैं।
हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, और हर बर्बाद आदमी के पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है। तेरी बात में तो दम है बच्चा। हाँ, चल आगे बढ़। मेरे सपनों का राजा घोड़े पर सवार होकर आएगा, जाबाजों का जाबाज बादलों की फौज लेकर आएगा और मुझे तारों की सैर कराएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। आसानी से हाथ नहीं आएगी। घोड़ा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो चांद तारों वाली बात हजम नहीं हो अबे रही उसे है। आदमी नहीं चाहिए, एलियन चाहिए। कहाँ चली गई? कल तक तो यही थी। अगर वो खो गई तो मेरी बरसों क्या की मेहनत मेरी पर गुड़ की कली को पानी क्या फिर हो गया? जाएगा। क्या ढूंढ रही है बताइए मुझे। वही मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, सब का सब बर्बाद हो गया। हुआ क्या है ये तो बताइए। डायरी, मेरी सबसे कीमती चीज खो गई। आखिरी बार तो मेरे ही पास थी। अच्छा हुआ इन्हें इस बारे में नहीं पता। मेरे सपनों का राजा घोड़े पे सवार होकर आएगा। अरे आप बाहर क्यों आ गई? अरे ओ शहंशाह की औलाद, नीचे उतर, नीचे उतर। चल घोड़ा यहाँ पाक कर। आजा आजा आजा, उतर। यहाँ गाड़ियों के लिए जगह नहीं है और तू गधे की तरह घोड़े पर बैठकर पूरे शहर में चक्कर लगा रहा है। अब जल्दी से जुर्माना भर वरना हवालात की सैर करवाता हूँ। मुझे हवालात की सैर कराएगा? अबे ये घोड़ा है। किस कानून में लिखा है कि घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ सकता? वर्दी उतरवा दूंगा। क्या जरूरत थी घोड़े को लाने की? तुझे क्या करना है? मैं अपनी रानी को ढूंढने निकला हूँ। उसे अपने इस क्या घोड़े बोल पर रहा है? बिठाकर तारों की सैर कराऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। वो मुझे तारों की सैर कराएगा। अरे पर तुम्हारी वजह से इतना ट्रैफिक हो गया, उसका क्या? सबको तकलीफ हो रही है ना? मुझे अपने घोड़े से बहुत प्यार है, पर मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। यही मेरे सपनों का राजा है। मैं इससे मिलना चाहती हूँ। नहीं दादी, ये छटा हुआ बदमाश है, मैं इसे जानती हूँ। तू जानती है? तो फिर एक बार उससे मिलाना। आप भी ना। I want that cute little hot boy. Please, please, please मिलवाओ ना। मुझे मिलना है। रात भर में पूरी डायरी चट कर गया ये। अरे सत्या, सुमन यहीं आ रही है। यानी हमारी तरकीब काम कर गई। सब लोग चुप। हे, उसके आते ही डायलॉग शुरू कर देना। अरे यार सत्या, अगर तुझे प्यार है तो उसे बोल दे। ये क्या बावलों की तरह सड़कों पे घोड़े दौड़ा रहा है? एक्सीडेंट हो गया तो? अच्छा है ना, एक्सीडेंट होगा तो मर जाऊंगा, कम से कम तड़पना तो नहीं पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है और उसे कोई परवाह ही नहीं। अबे थोड़ा कम फेंक। एक्सक्यूज मी। अब तो उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। सत्या, रेडियो बंद कर, कुछ ज्यादा ही जज्बाती बना रहा है। अब क्या हो गया सुमन? मैंने फिर से कोई गलती कर दी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आज डिनर पे आओगे? क्यों, मुझे जहर खिला के मारना है? नहीं ऐसा नहीं। ओ अच्छा, घर पे गुंडे बुला के मारना है। क्यों, सही कहा ना? जो हुआ उसे भूल जाओ ना प्लीज। उस दिन तुम्हें घोड़े पे देखा तो फिर कैसा लगा? दौड़ाते रहो। जब तुम घोड़े पे सवार थे और ट्रैफिक पुलिस वालों से बात कर रहे थे तब। फंस गई। क्या? हाँ, वो पुलिस वालों ने फंसा दिया था। उन्हें छोड़ो, मैं डिनर पर आऊंगा। हाँ, असल में मेरी दादी ओ तुमसे। दादी के हाथ का खाना तो लाजवाब ही होगा, खाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी दादी। कुछ बातें डिनर के बाद के लिए बचा कर रखो ना। हाँ ठीक है। सक्सेसफुल हो सत्या पक्का हो गया ना? देखो पक्का आना, भूल मत जाना। आऊंगा पक्का। जा। अबे ये लव स्टोरी में दादी कहाँ से अटक? क्या फर्क पड़ता है दादी हो या दादा? मुझे सिर्फ पोती से काम है। दावत पर जाएंगे और रिश्ते बनाएंगे।